Hello, myself Sanjay Tiwari. Welcome to Maths on Track. सबका गणित, mathematics for you, mathematics for me, mathematics for everyone. In this you find different types of videos. जैसे आपका टारगेट है KVPY, JEE, NDA, किसी का प्री RMO भी टारगेट होता है. All types of numericals you will get in this YouTube channel. आज जो मैं आपको लेकर आया हूँ वीडियो क्लास 12 का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैट्रिसेस, एंड दिस इज स्कोरिंग इन JEE एडवांस ऑल्सो, JEE मेंस उसमें भी पूछा जाता है, NDA, ऑल एग्जामिनेशंस, इवन इन बोर्ड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिसेस का, और स्कोरिंग भी होता है. तो आज जो मैं लेकर आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीनियर इक्वेशंस. ये कैट का एग्जाम दोगे, कॉमन एडमिशन टेस्ट, तो वहां भी ये सवाल मिलेगा. तो मैं आपको आज ये कॉन्सेप्ट बताने चाह रहा हूँ. लीनियर इक्वेशंस, आपको n वेरिएबल है, देख सकते हो x1, x2, xn, और तुम्हारे पास n इक्वेशंस है, n वेरिएबल n इक्वेशंस. तो ये कोएफिशिएंट देख सकते हो, a1, a21, an1, a12, a22, an2 और a1n, a2n, ann. तो ये जो मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल के सराउंडिंग जो कोएफिशिएंट्स है वेरिएबल से रिलेटेड, उसका जो मैट्रिक्स होगा उसको कैपिटल A कहेंगे. तो वी कॉल दैट कैपिटल A मैट्रिक्स. A मैट्रिक्स क्या हो गया? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. X क्या हो गया? तो कॉलम मैट्रिक्स होगा, किसका? x1, x2, xn. तो ये वेरिएबल का जो मैट्रिक्स होगा कॉलम मैट्रिक्स, वो होगा X, कैपिटल X. मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से लेना. और राइट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है B1, B2, Bn, इसको कैपिटल B कहेंगे. दिस इज ऑल्सो कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में B1, B2 एक कॉलम लिया मैंने और उसमें B1, B2, Bn रख दिया. तो ये कांस्टेंट है जितना भी आपको दिख रहा है B1, B2, Bn. और ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी दिख रहा है, और ये वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स X. तो इसको अगर शॉर्ट में लिखोगे तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन होगा, और सिस्टम के तरीके से लिखोगे तो ये होगा. अब देखिए कॉन्सेप्ट, दो तरीके का इक्वेशंस होता है पूरे चैप्टर में. एक होता है होमोजीनियस और एक होता है नॉन होमोजीनियस. हाउ टू डिफरेंशिएट, कैसे तुम फाइंड आउट करोगे? तो जो B1, B2, Bn जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है, अगर ये सारा का सारा जीरो, ऑल आर जीरो, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम. ठीक है, ये वर्ड फिक्स है. लीनियर इक्वेशंस में जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो दिस कॉन्सेप्ट इज यूज. तो ये हो गया होमोजीनियस. और अगर एटलीस्ट वन ऑफ B1, B2, Bn कोई भी नॉन जीरो हो गया राइट हैंड साइड में, तो उसको बोलोगे नॉन होमोजीनियस. तो पहले ये जान लो कि दो तरीके का सिस्टम होता है, एक होमोजीनियस, एक होता है नॉन होमोजीनियस. अब पहले मैं होमोजीनियस को टारगेट कर लेता हूं. तो होमोजीनियस समझ गए, राइट हैंड साइड है जीरो. होमोजीनियस पे क्या है कि हमेशा कंसिस्टेंट होगा. होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट. कोई पूछा व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट, तो बोलोगे सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट. कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा. सॉल्यूशन का मतलब x1, x2, xn निकालना. अब देखो होमोजीनियस ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, ये माइंड में फिक्स रखना. अब दो तरीके का सॉल्यूशन होगा, एक होगा ट्रिवियल और एक होता है नॉन ट्रिवियल. तो ये थोड़ा सा अजीब सा वर्ड लगता है. ट्रिवियल का मतलब होता है स्पेशल. स्पेशल क्या है भैया? तो ये सारा वेरिएबल जीरो होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा. ट्रिवियल का मतलब हो गया यूनिक सॉल्यूशन, और ऑल वेरिएबल्स आर जीरो. x1 भी जीरो होगा, x2 भी जीरो होगा, और xn भी जीरो होगा. अगर इक्वेशन को देख रहे हो तो n वेरिएबल, इसका मीनिंग ऑल वेरिएबल्स आर जीरो. कैसे जानोगे? तो डिटर्मिनेंट जब निकालोगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, जो मैंने A से डिनोट किया है, वो नॉन जीरो आएगा, तो उसको बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन.
तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे, लुक एट हियर, अगर वो नॉन जीरो है तो तुरंत लिख दोगे ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, ऑल वेरिएबल्स आर जीरो, सारा का सारा जीरो हो गया। अच्छा भी लग रहा है क्या, ऑल आर जीरो। जैसे आईटी का एग्जाम अभी होना है तो सम ऑफ देम आर क्राइम नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं जो तैयारी की है नहीं होना चाहिए, तो ऑल आर इक्वल, वो जो चाहते हैं नहीं एग्जाम हो तो वो चाहते हैं ऑल मस्ट बी इक्वल, सब बराबर हो जाए, वही समझ लो ट्रिवियल। तो सारा वेरिएबल जीरो हो गया, सब लोग जीरो हो गया, कोई एग्जाम नहीं दिया। और नॉन ट्रिवियल क्या है कि ये डिटर्मिनेंट जो है, मैं यहां लिख देता हूं, डिटर्मिनेंट जो है ये होगा जीरो, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बच्चों मिलेगा। इसका मीनिंग नॉन ट्रिवियल का मतलब हो गया कि कुछ वेरिएबल नॉन जीरो हो सकता है, एटलीस्ट वन नॉन जीरो x1 x2 हो सकता है, जीरो इसके अंदर भी आएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन ट्रिवियल। क्लियर हो गया, तो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल दो तरीके का होगा। ट्रिवियल में डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, क्योंकि ये जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो शॉर्टकट मेथड, और नॉन ट्रिवियल का मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो डिटर्मिनेंट जीरो, उल्टा कर देना। अब आ जाते हैं हम लोग नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे आ जाते हैं, यहां थोड़ा ध्यान से सुनना। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालोगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, अगर वो नॉन जीरो हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इसके लिए क्रैमर्स रूल आई विल टॉक इन डिटर्मिनेंट, तो यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो हो गया तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ए किसका, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। बी क्या है, राइट हैंड साइड का कॉलम मैट्रिक्स, ये फाइंड आउट करोगे। अगर ये जीरो आ गया बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स आ गया जीरो, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गए। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो हो गया तो नो सॉल्यूशन लिखोगे। तो यहां तक पहले देख लो, नो सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी तुम्हें निकालना पड़ेगा, तो नॉन जीरो नो सॉल्यूशन, और जीरो पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब देखो क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। अब देखो, जैसे मैंने कहा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी तुमने निकाला और ये जीरो आ गया, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ गया। तो क्या करोगे, किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट के मान लोगे, रियल नंबर, उस इक्वेशन में रख लो, सॉल्व करोगे कोई भी दो इक्वेशन, मान लो तीन वेरिएबल का मैं बात कर रहा हूं, वैसे तो मैंने जनरल लिखा है, जनरली एग्जाम में आपको तीन वेरिएबल का ही आए। तो सॉल्व एनी टू इक्वेशन, सपोज तीन इक्वेशन तुम्हारे पास तीन वेरिएबल में, सॉल्व एनी टू इक्वेशंस, और जो x और y का वैल्यू आएगा उसको थर्ड में रखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड में अगर तुमने रखा, वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको मैंने लिखा है यस, और सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो लिखोगे नो। ठीक है, नो का मतलब नो सॉल्यूशन लिखोगे, और अगर यस तो तुम उस एक्स वाई जेड को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कर दोगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां थोड़ा ध्यान रखना, थर्ड इक्वेशन में रखना पड़ेगा। अगर तीन इक्वेशन मैं लेता हूं इस स्टेप पे, तो आपके पास दो इक्वेशन बचेगा, उस दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे बच्चों, और एक्स वाई जो भी मिलेगा उसको रखोगे थर्ड में, और अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो यस, नहीं किया तो नो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ यस, तो सॉल्यूशन जो मिला एक्स वाई जेड लिख दोगे, जेड तो तुमने एक्स आई को माना है कि, और नो का मतलब नो सॉल्यूशन लिख दोगे। ये आपका कॉन्सेप्ट होगा, लुक एट द कॉन्सेप्ट। मैं इस कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करूंगा विथ सर्टेन इलस्ट्रेशंस, तो ज्यादा क्लियर होगा। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ ट्रिवियल फर्स्ट, देन नॉन ट्रिवियल। Now let us take an example. Solve the following. I have written homogeneous. First you will recognize homogeneous और non-homogeneous. फटाफट देखो, तीन वेरिएबल x y z, x y z, x y z. Right hand side all zero. This means homogeneous. कैसे प्रोसीड करोगे, दो ही होगा, या तो ट्रिवियल या तो नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब जीरो सॉल्यूशन, और नॉन ट्रिवियल का मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब जीरो, जीरो में क्या होगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, उल्टा कर देना। नॉन ट्रिवियल का मतलब नॉन जीरो, तो डिटर्मिनेंट जीरो। तो देखते हैं,
सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। तो अब सिस्टम कैन बी रिटेन एज, दिस कैन बी रिटेन एज कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग कोएफिशिएंट्स को लिख देते हैं। सो दिस इज 2 3 -1, यहाँ देख सकते हो 2 3 -1 फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो 1 -1 कोएफिशिएंट देख सकते हो -2। लास्ट देख सकते हो 3 1 3। ये हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और जब मैं कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा, देख सकते हो। रो कॉलम मल्टीप्लाई करो 2x + 3y - z, फर्स्ट मिल जाएगा। सेकेंड देखो 1 तो x -y - 2z, तो सेकेंड मिल जाएगा। 3x + 1y × 3z, तो थर्ड मिल जाएगा। तो राइट हैंड साइड क्या है तुम्हारे पास? नल मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स 0 0 0। तो ये पहला स्टेप है कि दिस इज लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, राइट हैंड साइड ऑल 0 होमोजेनियस, और ये मैट्रिक्स के फॉर्म में। इसी को मैंने कहा था दिस वन इज टेकन एज ए, और इसको मैंने कैपिटल X कहा था, और राइट हैंड साइड 0। तो Ax = 0 इज योर सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ये हो गया मैट्रिक्स इक्वेशन। अब A विल डिसाइड, ये जो A मैट्रिक्स है ये डिसाइड करेगा कि ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल होगा। तो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए करोगे तो 2 3 -1, ठीक है, और 1 -1 -2 3 1 3। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इसी को मैंने कहा था दिस इज ए, दिस इज कैपिटल X, दिस इज 0। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने चाह रहे हैं। किसी भी रो के टर्म में या कॉलम के टर्म में डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो। सॉल्विंग दिस, इसको सॉल्व करने चाह रहे हैं, मैं यहां लिखने चाह रहा हूं। तो एक्सपेंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के टर्म एक्सपेंड करने जा रहे हैं। दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब देखना 2 × ये कॉलम और रो खत्म कर देंगे, सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो 2 × यहां से देख सकते हो -3, और ये हो गया +2, क्योंकि ये माइनस लेना पड़ता है तो +2। फिर ये देखो -3 लेंगे क्योंकि दूसरा माइनस साइन होगा, इनटू इस कॉलम और रो को खत्म कर दिया। 1 3 जा 3 एंड 3 -2 तो +6। अगेन ये -1 है तो दिस इज -1, और ब्रैकेट में देख सकते हो हम लोगों को 1 × 1 तो 1, और 3 -1 तो और माइनस साइन लेते हैं तो +3। अब इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज व्हाट -3 तो × 2 -2, 3 6 9 9 3 जा तो -27, एंड दिस इज 3 + 1 4 4 तो -4। तो 27 2 इज व्हाट 29 4 33। So this is -33 and this is non-zero। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो जीरो सॉल्यूशन मिलेगा। Therefore we have trivial solution। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब स्पेशल सॉल्यूशन, ईच वेरिएबल इज 0। तो दिस इंप्लाइज x is 0, y is 0, z is 0। This is your answer for this question। तो डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो हुआ तो ट्रिवियल, जीरो सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, स्पेशल यूनिक सॉल्यूशन। और अगर डिटर्मिनेंट तुमने निकाला अगर वो जीरो हो गया तब नॉन जीरो सॉल्यूशन, उसको नॉन ट्रिवियल बोलते हैं। तो ये वर्ड में क्लियर कट डिफरेंस रखना, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस concept।
नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ होमोजेनियस। देख लो, पहले डिसाइड करना होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल, यहाँ भी देखो एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल, एक्स वाई जेड थ्री वेरिएबल्स थ्री इक्वेशंस, राइट हैंड साइड ऑल आर जीरो, दिस मीन्स होमोजेनियस। फर्स्ट डिसाइड, तो सॉल्यूशन जब भी लिखेंगे तो दिस इज होमोजेनियस। अब होमोजेनियस है तो हैज नॉन ट्रिवियल लिख भी दिया है, अदरवाइज नहीं लिखता, लिख देता सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल का मीनिंग नॉन जीरो, बस फिक्स रखो। नॉन जीरो का मतलब एक्स वाई जेड वेरिएबल जो है इट कैन बी नॉन जीरो ऑल्सो। जीरो तो होगा ही, क्योंकि एक्स वाई जेड जीरो रखोगे तो तीनों को सेटिस्फाई करेगा, तो जीरो 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 तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, लेकिन नॉन जीरो एक्स वाई जेड भी एग्जिस्ट करेगा। तो होमोजेनियस एंड नॉन ट्रिवियल सवाल में दिया है। अब नॉन ट्रिवियल है तो नॉन जीरो सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं। दिस मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कोएफिशिएंट दिख रहा है उसका मैट्रिक्स, उसको कैपिटल ए मैंने कहा। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जो भी नाम देते हो, क्या है 1k3, 3k -2, 2 3 -4, और ये क्या होना चाहिए जीरो। नॉन जीरो में जीरो करना, क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया है नॉन ट्रिवियल में, डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज जीरो। किसका डिटर्मिनेंट? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, ये कॉन्सेप्ट, उसी को ए कैपिटल ए मैंने कहा, और उसका डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व करोगे फटाफट बच्चों, फर्स्ट रो की टर्म में एक्सपेंड कर दो, 1, यहाँ देखो 1 इंटू 1 इस कॉलम और रो को खत्म किया, 4 -k तो -4k, और ये 3 2 6 और माइनस साइन के साथ तो +6। यहां देखो -k आएगा क्योंकि ये -k होगा, फर्स्ट रो के टर्म में एक्सपेंड कर रहे हैं, इनटू, और इस कॉलम और रो को खत्म कर दिया, 3 4 तो -12, ये -4 है, और दिस इंटू दिस माइनस के साथ तो +4, इंटू 3 +3 देख लो 3, और इंटू इस रो और कॉलम को खत्म कर दिया, 3 3 9, एंड 2 इंटू k तो -2k इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो फटाफट, तो वी हैव हियर दिस इज -4k +6, यहां देख सकते हो दिस इज व्हाट -8, और माइनस तो +8k, और यहां से देख सकते हो 3 9 27, और 3 2 -6k, 8 देख सकते हो वी हैव दिस इज -6k -4k +8k, तो -3 +8 तो -2k, +6 27 ऐड होगा तो बच्चों क्या मिलेगा 33। सो दिस इम्प्लाइज k, यहां से निकालोगे तो मिलेगा k इज इक्वल टू, ये इधर चला गया तो 33, और 2 से डिवाइड हो गया तो बाय 2। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो नॉन होमोजेनियस आई हैव कवर्ड विथ वेरी गुड एग्जांपल। दो कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों, दो ही सॉल्यूशन होता है, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल में क्या होता है, डिटर्मिनेंट जो होगा नॉन जीरो, ट्रिवियल का मतलब जीरो सॉल्यूशन, तो डिटर्मिनेंट उल्टा कर देना नॉन जीरो, और नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो उल्टा क्या होगा डिटर्मिनेंट जीरो। तो अपोजिट सोचना है, ट्रिवियल में जीरो सॉल्यूशन कहा जाता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, डिटर्मिनेंट ट्रिवियल का मतलब जीरो सॉल्यूशन तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, और नॉन ट्रिवियल का मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन तो डिटर्मिनेंट जीरो। ये दो याद रखना जो मैंने ट्रिक बताया। होमोजेनियस में कभी मिस्टेक नहीं होगा, होमोजेनियस में राइट हैंड साइड
जो भी कांस्टेंट टर्म है सारा जीरो होना चाहिए और इस लॉजिक से करो। I have covered the homogeneous in very clear cut way और keep watching the video of Maths on Track सबका गणित। You will find lots of problems and tricks for different types of exams and you will enjoy watching the video of Maths on Track सबका गणित and your dream of becoming IITN or going to NDA or qualifying in pre-RMO will be fulfilled here. So keep watching the video. Have a nice day. Thank you.